Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन इन शॉर्ट अगर समझे ना तो इट इज द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट. ठीक है. चूजिंग अ चार्टिंग टूल. चार्टिंग टूल क्या है मैं बताता हूं. मैं कौन कौन से टूल्स यूज कर रहा हूं. ठीक है. फॉर फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस सारी चीजें मिला के आई एम यूजिंग मनी कंट्रोल, investing.com और screener.in. और हमारा एक पेड सॉफ्टवेयर है जो हमने खरीद के रखा है जिसका पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो हम यूज करते हैं. और ऐसे वी आर ऑल्सो यूजिंग ट्रेंड लाइन, वी आर ऑल्सो यूजिंग ट्रेडिंग व्यू. ट्रेडिंग व्यू बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम लोग, ट्रेंड लाइन उसके कंपैरिजन में ज्यादा यूज करते हैं. एंड मोस्टली फॉर टेक्निकल एनालिसिस वी हैव अ पेड सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज करते हैं. राइट. तो चार्टिंग टूल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है. ट्रेडिंग व्यू इज ऑल्सो अ वेरी गुड एनालिसिस के लिए, इट्स वेरी गुड. देन फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट कर लिया भाई चार्टिंग टूल कौन सा होगा. मनी कंट्रोल से भी थोड़ा इजी वे में हो सकता है. सिलेक्टिंग अ टाइम फ्रेम. चलो आओ ऐसा करते हैं, अपने प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं investing.com में चल के. सीधा हम आ गए investing.com में. इट इज ऑलवेज बेटर कंटिन्यू विद गूगल. बिल्कुल सिंपल है. जाओगे वहां पे गूगल के साथ कंटिन्यू करोगे या साइन अप करोगे विद गूगल अपना जीमेल अकाउंट डाल के. ठीक है. आइडेंटिफाई सिलेक्टिंग द टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम क्या होता है? सी वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो टाइम फ्रेम हमारे लिए इट्स अ वेरी इररेलेवेंट काइंड ऑफ अ फैक्टर. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं बाइंग करने के टाइम पे जनरली डे डे का चार्ट देखते हैं. डे के चार्ट के ऊपर ही वी एनालाइज एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है. राइट. ओके. देन आइडेंटिफाई द ट्रेंड. ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो अपवर्ड जा रहा है कि नीचे की ओर आ रहा है. ठीक ठीक है. दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड. देन प्राइस पैटर्न्स. तो सबसे पहले क्या करते हैं चार्टिंग टूल डिसाइड करते हैं. हमने investing.com किया, फिर वहां पे टाइम फ्रेम कंपनी खोल के टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं. देन ट्रेंड पता कर लेते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है. नेचुरली अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो ट्राई करते हैं कि नहीं लेना है. और एनालाइजिंग प्राइस पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं. देन हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं. देखो मैंने वहां पे जो बताया था ना कि स्मार्ट इन्वेस्टर कहाँ घुस रहा है, म्यूचुअल फंड्स कहाँ बाई कर रहे हैं और FIIs कहाँ बाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कहाँ बाई कर रहे हैं, वो अपने आप वॉल्यूम में दिखेगा आपको. देखो वो लोग हमारे जैसे नहीं है 200 400 500 शेयर लेने वाले. ठीक है. वो जब शेयर्स लेते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं और वो वॉल्यूम में दिखेगा आपको. ठीक है. तो वॉल्यूम्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन वहां से वॉल्यूम चेक करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स. बहुत बेसिक समझने का जरूरत है इसमें बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो हम लोगों को फंडामेंटल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. स्टोरी. स्टोरी कैसे बनेगी? सबसे पहले सेक्टर को एनालाइज करना है और उसमें जो कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो उसकी स्टैंडिंग क्या है. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स. तो हम लोग इफ वी आर एनालाइजिंग ईवी सेक्टर देन व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ टाटा मोटर ईवी सेक्टर में? टाटा मोटर इज नंबर 1. ठीक है. तो पहले वो समझने की जरूरत है कि क्या चल रहा है सेक्टर में. देन गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट विड्रॉ कर रही है, क्या कर रही है? दैट इज अनदर फैक्टर. देन एनालाइज द इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ द सेक्टर. इंटरनेशनली क्या चल रहा है? लुक फॉर पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ठीक है. इसमें क्या हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट? क्या बन सकता है? एक नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ईवी से हाइड्रोजन बेस में शिफ्ट हो जाए. दैट इज अ प्रॉब्लम. दूसरा रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाए. कॉपर इज अ मेजर रॉ मटेरियल. तो अगर कॉपर की कमी हो गई तो फिर क्या होगा? अगर एल्यूमिनियम की कमी हो गई तो क्या होगा? तो दीज आर द पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स. इसको हम लोग क्या करते हैं लिस्ट डाउन करते हैं. सबसे पहले हम लोग सेक्टर को एनालाइज करके एक नोट बनाते हैं कि सेक्टर अच्छा है, सेक्टर में ये चल रहा है, सेक्टर में ऐसा चल रहा है और ये कंपनी जो हम एनालाइज कर रहे हैं वो रैंक दैट कंपनी रैंक्स 1 2 3 4 5 इन द सेक्टर और मार्केट शेयर इतना है. देन एनालाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट इज प्रो दिस सेक्टर एंड वो लोग डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ग्रोथ कराना चाह रहे हैं, PLI स्कीम ला रहे हैं. देन analyze the international scenario. The world is moving towards the sector and the international companies are also willing to come to India and manufacture. ठीक है. What are the potential negative impact? वो भी हमने एक लिस्ट में लिख लिया.
देन हम सिनेरियोज बनाएंगे कि क्या हो सकता है इन केस ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, एक कंपनी से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इफ टाटा मोटर्स डिसाइड टू एक्वायर सम अदर कंपनी, ठीक है, टाटा मोटर सोच रही है कोई दूसरे कंपनी को एक्वायर करेगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, देन क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्योंकि सेल्स इतनी है, डिमांड इतनी ज्यादा है, तो व्हाट हैपेंस कि सेल्स बढ़ जाएगी। जो अभी डिमांड, जो वेटिंग में चल रही है गाड़ियां, वो सही समय पे बनेंगी एंड डिमांड और बढ़ जाएगी, रेवेन्यू और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जितना जो स्केल्स के बेनिफिट होते हैं, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है उतनी कॉस्टिंग कम लगती है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। वो टेक ओवर नहीं होता है तो क्या होगा, अगर टेक ओवर हो गया तो क्या होगा, या कंपनी अगर कोई अपना कोई एक पार्ट सेल ऑफ कर रही है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सिनेरियोज देखना बहुत जरूरी है। देन एनालाइज द मैनेजमेंट कमेंट्स एंड आउटलुक। जो मैंने बताया था कि जो इन्वेस्टर कॉल्स आता है, वहां से मैनेजमेंट का पूरा डिटेल पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या बोलना चाहती है, शॉर्ट टर्म में क्या समझ रही है, एनुअल रिपोर्ट में एनुअल बेसिस पे कंपनी की मैनेजमेंट क्या समझ रही है। देयर इज अ स्पेशल सेक्शन इन द एनुअल रिपोर्ट विच शोज व्हाट इज द मैनेजमेंट आउटलुक। ठीक है,